नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर और पेज नंबर ऑप्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरलिंक की। तो एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का काम होता है एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करना। इट मीन्स जब आपके कंप्यूटर में कई सारी फाइलें बनी हो, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 8-10 फाइलें हैं जो अलग अलग लोकेशन पे सेव हैं। अब अगर आपको इमरजेंसी में किसी एक फ़ाइल को ढूंढना है तो आपको उसके लिए पूरे कंप्यूटर में सभी फाइलों को फाइंड करना पड़ जाता है, जिससे कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या इमरजेंसी में वो फाइल आपको नहीं मिल पाती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले से ही अपनी सभी फाइल की एक लिंक जनरेट कर लेंगे। जैसे आप YouTube पे जब वीडियो देखते हैं और कोई वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगती है तो आप क्या करते हैं, उसको शेयर कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको उस वीडियो को ढूंढना हो तो आप उसकी एक लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करते ही वो वीडियो आपको ओपन हो जाएगी। ठीक उसी तरीके हम हाइपरलिंक ऑप्शन को भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले से अपनी सभी फाइलों की एक लिंक जनरेट कर लेते हैं। देन हमें जिस भी फाइल को ओपन करना है हम उस फाइल की लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उस फाइल पे पहुंच जाएंगे। तो इस काम के लिए हाइपरलिंक का यूज़ किया जाएगा, यानी कि हाइपरलिंक से हम किसी भी एक फाइल के जरिए दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करना। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पे कुछ फाइलें बना लेनी है जो आपके पहले से ऑलरेडी बनी होती हैं। हमारी नहीं बनी है तो हम बना लेते हैं। ये जैसे अभी हमारी बन गई फाइल 1। अब हम इसको सेव कर देते हैं किसी लोकेशन पे। जैसे देख लीजिए ये हमारी जा रही है अभी डॉक्यूमेंट्स में, सेव कर दिया। दूसरी फाइल लिया, इसको भी सेव कर देते हैं, बट इसकी लोकेशन अब हम बदल देते हैं। इसको मान लीजिए हमने डाउनलोड्स में सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। देन अब हमने एक फ्रेश फाइल ओपन कर ली है जिसमें से हमारी पुरानी फाइलें अलग अलग जगह सेफ हैं। अब हम चाहते हैं उन्हीं सभी फाइलों को हम यहाँ पे एक नई फाइल पे एक लिंक जनरेट कर लें, और ये फाइल हमारी एक इंडेक्स का काम करेगी, ताकि हमें जिस फाइल को ओपन करना हो हम बस उसकी लिंक पे क्लिक करेंगे और उस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा फाइल 1, लिख भी सकते हैं या आपको रेडीमेड लिंक मिल जाएगी। जैसे हमने फाइल 1 लिखा, अब हम चाहते हैं इसी नाम पे वो फाइल लिंक हो जाए। तो इस वर्ड को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में आए, हाइपर लिंक में गए। अब यहाँ से जहाँ आपने फाइल सेव करी थी आपको निकालना है। जैसे ये आपका एक ऑप्शन होता है लुकिन। लुकिन में आपकी लोकेशन होती है कि आपकी कौन सी फाइल कहाँ पे है। जैसे मेरी फाइल एक डॉक्यूमेंट्स में है तो यहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में। देखिए फाइल आ जाएगी, क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए उस फाइल की लिंक आपके इस वर्ड पे आ गई। ठीक इसी तरीके अब आपको दूसरी फाइल की लिंक जनरेट कर लेना है। अब जनरेट करते समय अगर आप कोई वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो उसी वर्ड पे लिंक आपकी कनेक्ट हो जाएगी। बट अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे भी कंप्यूटर आपको रेडीमेड लिंक प्रोवाइड कर देगा। देन आपको जाना है फिर से दूसरी लोकेशन में। जैसे मेरी अब दूसरी फाइल डाउनलोड्स में है तो यहाँ देखिए डाउनलोड दिख रहा है, क्लिक किया, फाइल पे आए और ओके कर दिया। तो ये अब आपको देखिए कंप्यूटर ने एक लिंक प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद जिस फाइल को अब आपको ओपन करना है बस कंट्रोल के साथ आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस रखना है। देखिए लिख के भी आ रहा है कंट्रोल प्रेस क्लिक, क्लिक किया, यस किया, तो देखिए ये फाइल आपकी ओपन हो गई। क्लोज। सेम इसी तरीके दूसरी फाइल कंट्रोल प्लस क्लिक, यस। तो देखिए ये काम होता है हाइपरलिंक का, यानी हाइपरलिंक के जरिए हम एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली किसी भी फाइल तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे ये एक ऑप्शन है बुकमार्क। अब बुकमार्क का इसमें काम है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बुक का कंटेंट लिखा हुआ है, यानी एक बुक है जिसको आप रीड कर रहे हैं। अब रीड करते समय मान लीजिए हमने इस बुक को यहाँ पे टैब तक पढ़ लिया है, जहाँ पे हमने एक कर्सर रखा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए टैब तक हमने उसको पढ़ लिया। अब हम चाहते हैं अपना काम खत्म कर रहे हैं, इस फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं यहीं पे हमारा एक मार्क ऐड हो जाए, ताकि जब फ्यूचर में हम दोबारा इस फाइल को पढ़ें तो हमको ध्यान रहे हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था। तो सिंपल पहले आपको वहाँ लास्ट में कर्सर रखना है, इंसर्ट में जाना है, बुकमार्क में, और यहाँ पर आपको एक नाम देना है जिस नाम से आप बुकमार्क को ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कोई नाम टाइप किया और ऐड कर दिया। तो देखिए वहीं पर अब आपका एक मार्क ऐड हो चुका है। अब आपको इस फाइल को कंटिन्यू कर देना है, यानी सेव और क्लोज। देन अब आपको फ्यूचर में मान लीजिए जब भी वहाँ बुक को पढ़ना होगा तो आपको सिंपल इस फाइल को ओपन कर लेना है,
देखिए अभी आपका कर्सर स्टार्टिंग में आ रहा है, आपको कंफर्म करना है लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो इंसर्ट में गए, बुकमार्क में गए, नाम पे क्लिक किया और गो टू कर दिया, देन क्लोज। तो ये देखिए जहाँ तक आपने लास्ट पढ़ा था वहीं पे आपका कर्सर शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस भी सेम हाइपरलिंक की तरह ही होता है। जिस तरह हाइपरलिंक में हम एक फाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके क्रॉस रेफरेंस में हम एक फाइल के अंदर एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। यानी मान लीजिए जैसे एक पेज में अभी हमारा ये फाइल वर्ल्ड लिखा है, अब हम चाहते हैं ये जो फाइल वाला चैप्टर है वो यहाँ एफ के लेटर पे कनेक्ट हो जाए, यानी एक डेटा दूसरे कंटेंट पे कनेक्ट हो जाए। तो इस काम के लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कुछ मैं आपको वर्क बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक बुक क्रिएट कर रहे हैं 4 चैप्टर 5 चैप्टर की। अब अगर आपको उसी चैप्टर का एक इंडेक्स क्रिएट करना है, वो भी लिंक, तो उसके लिए आपको क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा तैयार होगा इंडेक्स। उसके बाद सेकंड पेज से आपको अपना चैप्टर वर्क स्टार्ट कर देना है, यानी बुक का जो पर्पज़ होगा। तो मान लीजिए चैप्टर 1, चैप्टर 1 का ये आपका कंटेंट आ गया। ये देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये 5 चैप्टर तैयार कर लिए और 5 चैप्टर में लगभग आपके 10 पेज हो गए। अब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है कि जैसे अभी अगर आपसे कहा जाए आपको चैप्टर नंबर 3 तक पहुँचना है, तो आपको इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा और फाइंड करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 कहाँ पे है, तब आप उस तक पहुँच पाएंगे। अब यही काम अगर हम इजी करना चाहें तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि अगर हमें फर्स्ट पेज पे ही पहले से एक इंडेक्स दिख रहा हो तो हम डायरेक्टली उस नाम पे क्लिक करेंगे और चैप्टर तक पहुँच जाएंगे। तो ये काम हमारा क्रॉस रेफरेंस होगा। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है, हर चैप्टर में ये जो आपने हेडिंग दी है, जिसमें आप अपना टाइटल भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो जिस तरीके से। तो मान लीजिए ये जो आपकी हेडिंग है, पहले आपको इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है और होम में आके इस पर अप्लाई करना है हेडिंग 1। ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एमएस वर्ड में एक फॉर्मूले का काम करेगा कि जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर को हम लिंक करना चाहते हैं, उस पर हमें हेडिंग 1 अप्लाई करनी है। ठीक है, देन हेडिंग अप्लाई करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा बुक के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। तो ये ऑप्शनल रहेगा, मेन काम आपको हेडिंग का ही करना है। देन उसके बाद अब आपको सेम इसी फॉर्मेट को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर लेना है और हर चैप्टर पे पेस्ट कर देना है इस तरीके से। देखिए ये सारे आपके चैप्टर तैयार हो गए। देन सिंपल अब आपको आ जाना है फर्स्ट पेज पे। अगर आप थोड़ा इंडेक्स अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ तो थोड़ा टेबल का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो 5 चैप्टर हैं तो 5 चैप्टर के लिए मैं 2 कॉलम और 6 रो ले रहा हूँ। अब इसमें फर्स्ट सेल में आपको इस तरीके से सीरियल नंबर लिख देना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चैप्टर नेम। ये देखिए ये थोड़ा आपका इंडेक्स देखने लायक हो गया। अब आपको सिंपल हर सेल में कर्सर रखना है, इंसर्ट में आना है, क्रॉस रेफरेंस में आना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ये जो आपको हेडिंग दिख रही है रेफरेंस टाइप, इसमें आपको सिलेक्ट करना है हेडिंग को, क्योंकि हमने हर चैप्टर पे हेडिंग अप्लाई करी है। तो यहाँ से हेडिंग वर्ड सिलेक्ट करते ही देखिए सारे चैप्टर के नाम आपके इस तरीके से दिखने लगेंगे। अब आपको 1 बाय 1 हर चैप्टर के नाम पे क्लिक करना है, इंसर्ट करना है और क्लोज कर देना है। इसी तरीके सेकंड सेल में कर्सर रखा, सेकंड चैप्टर, इंसर्ट, क्लोज, थर्ड सेल, थर्ड चैप्टर, इंसर्ट, क्लोज, फोर्थ सेल, फोर्थ चैप्टर, इंसर्ट, क्लोज, फिफ्थ सेल, फिफ्थ चैप्टर, इंसर्ट, क्लोज। तो ये देखिए सारे चैप्टर इस तरीके से आपके इंसर्ट हो गए। देन अब आपको जिस भी चैप्टर को ओपन करना है सेम कंट्रोल के साथ उस चैप्टर पे क्लिक करना है। मान लीजिए हम चैप्टर नंबर 3 तक पहुंचना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से और चैप्टर नंबर 3 पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए तुरंत आप चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है तो फर्स्ट पेज पे ध्यान रखिएगा, जाने के लिए कीबोर्ड से आपको कंट्रोल और होम की को प्रेस करना है, कंट्रोल और होम की।
तो आप तुरंत फर्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। देन 5th चैप्टर और कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज, कंट्रोल होम फर्स्ट पेज, तो ये आपका क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। अब इसी में आगे ऑप्शन दिया गया आपका हेडर फुटर ऑप्शन। तो हेडर का मतलब होता है पेज के टॉप यानी हेड में कोई हेडिंग देना। जैसे मान लीजिए ये हमने बुक क्रिएट कर दी है, अब हम चाहते हैं बुक के टॉप में ऑथर का नाम आए या पब्लिकेशन का नाम आए या पेज नंबरिंग आ जाए। तो उसके लिए आपको जाना है हेडर में। तो यहाँ पे देखेंगे आपको हेडिंग की कई सारी स्टाइलें दिख रही हैं, तो किसी भी एक स्टाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना हेडर यानी कि हेडिंग दे देनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई हेडिंग दे दी कुछ इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप हेडिंग को हाईलाइट करना चाहें तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जैसे ये फॉन्ट स्टाइल है, साइज वगैरह बढ़ाना, कलर करना, तो इस तरीके से। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा हेडर में अगर आप एक हेडिंग अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हर पेज पे हेडिंग अप्लाई कर देगा। यानी एक पेज पे हेडर लगाने से आपके हर पेज पे ऑटोमेटिकली हेडर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। इसके साथ साथ सेम इसी तरीका का ऑप्शन है आपका फुटर। फुटर का काम होता है पेज के फुट यानी बॉटम में कोई चीज़ नोट कर देना। अब इसमें भी आप चाहे पब्लिकेशन का नाम दे सकते हैं, पब्लिशर का, ऑथर का या पेज नंबरिंग, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। काम क्या है इसका, पेज के बॉटम में कोई चीज़ नोट करना, जिसे फुटर कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको फुटर की स्टाइल दी गई हैं, तो किसी भी एक स्टाइल पे क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। तो इसमें देखिए हमने पेज नंबर सेलेक्ट किया है। यहाँ देखिए हर पेज के बॉटम में ऑटोमेटिकली आपका पेज नंबर आ गया, कुछ इस तरीके से। देन हटाने के लिए सेम आपको जाना है फिर से इंसर्ट में, हेडर हटाने के लिए हेडर में गए और रिमूव हेडर, फुटर हटाने के लिए फुटर में गए और रिमूव फुटर। तो ये हेडर फुटर कहलाता है। यानी पेज के टॉप में हेडिंग देने के लिए हेडर और पेज के बॉटम में कोई चीज़ नोट करना है या हेडिंग देना है तो उसके लिए फुटर। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज नंबर। तो पेज नंबर का यहाँ पे काम है, जैसे हेडर फुटर मेनली दिया गया हेडिंग के पर्पज से, लेकिन हमें अगर अपने वर्क में केवल पेज नंबर ही चाहिए, टॉप में नंबर ही चाहिए, बॉटम में साइड से, तो उसके लिए आपको स्पेशली पेज नंबर का अलग से ग्रुप दिया गया है। जिसमें से अगर आपको टॉप में नंबरिंग चाहिए तो देखिए टॉप ऑफ पेज, टॉप के लिए आपको अलग अलग पोजीशन दी गई हैं, तो किसी भी एक पोजीशन पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पेज के टॉप में एक सीक्वेंस में आपकी सारी नंबरिंग आ गई। इसी तरीके बॉटम में चाहिए तो बॉटम ऑफ पेज, देखिए बॉटम में डायरेक्शन क्लिक किया, क्लोज कर दिया, तो बॉटम में नंबरिंग आ गई। साइड से अगर आपको चाहिए लेफ्ट राइट में तो उसके लिए आपको यूज़ करना है पेज मार्जिन। तो ये देखिए साइड से नंबरिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी, सेम ठीक। देन हटाने के लिए आपको जाना है यहाँ से रिमूव पेज नंबर में। देन इसी में एक ऑप्शन है आपका करंट पोजीशन। इसका काम है अगर आपको किसी स्पेशल यानी एक सिंगल पेज पे सेपरेट नंबरिंग चाहिए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं, जिसको आप मैन्युअली एडिट कर सकें, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं करंट पोजीशन का, जो आपको पर्टिकुलर केवल एक पेज पे नंबरिंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से देखिए करंट पोजीशन में गए, स्टाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे आप इसको मैन्युअली अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और इसको हटाना भी होगा तो आपको सेम मैन्युअली इसको हटा भी देना है। उसके आगे एक ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर। अब इसका काम है, जैसे अभी हमने पेज नंबरिंग जो यूज़ करी उसमें केवल 1 2 3 आ रहा है, बट सीक्वेंस लाने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे ABCD में भी हम लोग यूज़ करते हैं, रोमन में भी यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट पेज नंबरिंग में आप अलग अलग ऑप्शन यानी कि फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ABCD की नंबरिंग आप ला सकते हैं और रोमन की नंबरिंग ला सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने ABCD पे क्लिक किया, ओके किया, अब आप कोई भी नंबरिंग ऑप्शन लेंगे तो ये आपको ABCD में प्रोवाइड करेगा। CBA, तो ये अब आपका फॉर्मेट पेज नंबर कहलाता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।